नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। जब से राजस्थान में नई पंचायतों का गठन और पुनर्गठन हुआ है, तभी से सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वह पोस्ट और उस दावे के साथ लगातार वायरल भी हो रही है। दावा ये किया जा रहा है कि जो भी नई पंचायतें बनी है, उन सभी नई पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए सरपंच का जो पद है वो आरक्षित किया जाएगा। हालांकि जैसे ही सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के माध्यम से दावा किया गया है, तभी से अनुसूचित जाति के जो संभावित दावेदार हैं, जो पंचायतों के चुनाव लड़ने के इच्छुक है, जो सरपंच के पद पर ताल ठोकने में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उनमें खुशी की लहर है। जबकि जो अन्य वर्ग हैं, उनके जो संभावित दावेदार हैं, उनमें निराशा का भाव है। अब इस दावे की आखिर में सच्चाई क्या है, कितना सही यह दावा किया जा रहा है या फिर यह दावा भ्रामक है, इस पर तो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल 2 अक्टूबर 1959 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनके ग्राम स्वराज के सपने को साकार रूप देने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके बाद साल 1992 में तत्कालीन जो नरसिम्हा राव सरकार थी, उन्होंने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था थी त्रिस्तरीय, इसको संवैधानिक प्रावधानों के साथ संवैधानिक दर्जा दिया। और भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 243D था, उसके माध्यम से इसमें आरक्षण के प्रावधान भी किए गए। 73वें संविधान संशोधन के तहत जो भारत में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, उसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन को संवैधानिक प्रावधानों से जोड़ा गया। और इसके गठन, इसके आरक्षण और कार्यों का जो प्रावधान है वो भी संवैधानिक किया गया। उसके संबंधित भी विभिन्न प्रावधान संविधान में जोड़े गए। उसी 73वें संविधान संशोधन को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, उसके कार्य को गति देने के लिए और उसे अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से राजस्थान में भी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का गठन किया गया, जिसकी धारा 9 और धारा 17 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रावधान करती है। तो इसी अधिनियम की धारा 19 महिलाओं के आरक्षण की तरफदारी करती है। इसके बाद राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1996 आया, जिसके तहत आरक्षण की प्रक्रिया, रोटेशन और सीट निर्धारण का जो फॉर्मूला था वो तय किया गया। इस अधिनियम के तहत यह तय किया गया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जिनमें ग्राम पंचायत पर आज हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच और जो वार्ड पंच हैं, उनमें आरक्षण की व्यवस्था रोटेशन के आधार पर होगी। कहने का मतलब चक्रीय व्यवस्था होगी। जैसे इस बार अनुसूचित जाति की हो गई, अगली बार हो सकता है वो ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाए, हो सकता है वो महिला के लिए आरक्षित हो जाए, हो सकता है एसटी के लिए आरक्षित हो जाए, या ऐसा भी देखने को मिलता है कि इस बार अनुसूचित जाति की है तो अगली दफा भी 5 साल के लिए अनुसूचित जाति की वो हो सकती है। अमूमन ये प्रक्रिया जो है, ये चक्रीय व्यवस्था होती है। हर 5 साल में जो सीट है वो बदलती रहती है। जो आरक्षण के प्रावधान हैं वो परिसीमन और जनसंख्या के हिसाब से किए जाते हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, वो भी परिसीमन और जनसंख्या के अनुपात में। अब इसके जो दायरे हैं, अभी तक मानक दायरे हैं। जैसे कई जगह पर जहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 15% होती है तो वहां उनकी सीट दे दी जाती है। कहीं 10% अगर अनुसूचित जाति की आबादी ग्राम पंचायत में होती है तो वहां उनकी सीट दे दी जाती है। हालांकि इसको लेकर हमें कोई पुख्ता और लिखित जानकारी नहीं मिली कि कितनी प्रतिशत कम से कम जनसंख्या होने पर वहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट आएगी। अभी तक जो ये दायरा था ये सिर्फ मानक था।
हालांकि जो आरक्षण ग्राम पंचायतों में सरपंच की सीटों पर होता है वो एसडीएम ऑफिस में एक लॉटरी व्यवस्था के तहत किया जाता है। वहां लॉटरी सिस्टम होता है, उसके आधार पर ही यहाँ सीटें अलॉट की जाती हैं। अब हम बात करते हैं उस दावे की जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि क्या सभी जो नई पंचायतें बनी हैं और जिन पंचायतों में 15% आबादी अनुसूचित जाति की है वहां सभी सीटों पर अनुसूचित जाति की सीट आएगी। ऐसा कहीं पर भी अभी तक लिखा नहीं गया है, ना ही सरकार ने इसको लेकर कोई अधिसूचना या आदेश जारी किए हैं, ना ही चुनाव आयोग की तरफ से अभी इसकी कोई जानकारी साझा की गई है, ना ही सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री ने या सरकार के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इससे संबंधित कोई बयान जारी किया है, ना ही जो राजस्थान का पंचायती राज विभाग है उसकी वेबसाइट पर ऐसा कोई कंटेंट हमें या ऐसा कोई आदेश अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो अभी तक यह दावा करना कि जो भी नई ग्राम पंचायतें बनी है उनमें अनुसूचित जाति की सीट ही आएगी, ये भ्रामक है। अभी इस दावे में कोई ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रही है। प्रावधानों के अनुसार बिल्कुल निश्चित रूप से जो नई पंचायतें बनी हैं उनमें कुछ पंचायतों में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए सीटें आएगी। कुछ जो पुरानी पंचायतें हैं उनमें भी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति या अन्य जो जातियां हैं और जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण दिया जाता है उनकी सीटें आएगी। लेकिन यह कहना कि सारी ही ग्राम पंचायतों में नयों में एससी के लिए सीट आएगी, ये अभी तक बिल्कुल निराधार है। इसके कोई लिखित प्रमाण अभी तक नहीं है। और अभी सरकार ने सिर्फ पंचायतों के गठन की और पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है, अभी उसको मूर्त रूप देना और अमली जामा पहनाना बाकी है। अभी वार्डों का परिसीमन होगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि वास्तव में किस ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं, किस वार्ड में किस वर्ग के कितने वोटर हैं। अभी तो ऐसे विवाद भी देखने को नजर आ रहे हैं कि कुछ एक ऐसी ढानियां हैं जो एक नई ग्राम पंचायत बनाई गई है तो कुछ ऐसी ढानियां हैं जो पुरानी ग्राम पंचायत और नई ग्राम पंचायत के बीच बसी हुई हैं। अब उनको पुरानी ग्राम पंचायतों में यथावत रखा जाएगा या नई ग्राम पंचायतों में उनको शामिल किया जाएगा, ये जब वार्डों का परिसीमन होगा उसके बाद ही तय होगा। तो अभी यह जो सोशल मीडिया पर जानकारी परोसी जा रही है ये बिल्कुल भ्रामक है, इसके लिए सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। दूसरा ये कहना कि जहां जिस ग्राम पंचायत में 15% की जो आबादी है वो एससी की है तो वहां एससी की सीट आएगी। इस हिसाब से तो राजस्थान की नई और पुरानी ग्राम पंचायतों में अधिकतर ग्राम पंचायतों में जो अनुसूचित जाति है उसकी जो कुल आबादी है वो लगभग 15% हो जाती है। तो क्या फिर इस दावे के हिसाब से सभी ग्राम पंचायतों में एससी की सीट आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सावधानियां बरतें और जो सोशल मीडिया पर भ्रमित कंटेंट आते हैं उन पर सिर्फ विश्वास ना करें, अलग अलग सोर्सेज से उसकी आप जानकारी लें और उसको एक बार रीचेक जरूर करें। दूसरी खबर आ रही है कोटपूतली के ग्राम खेड़ा निहालपुरा से, जहां आजादी के बाद पहली बार दलित दूल्हे ने घोड़ी पर निकासी निकालकर तमाम सामाजिक बंदिशों और परंपराओं के नाम पर उनके पैरों को जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ दिया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। आजादी के इतने साल बाद भी जब हम संविधान के राज की बात करते हैं, जब हम तमाम जो दलित चिंतन से जुड़े दलित समाज सुधारकों की जयंतियां मनाते हैं, उनको हम याद करते हैं, देश में उनके योगदान को याद करते हैं और तमाम हम लोकतंत्र के कसीदे भारत में कसते हैं, उस दौर में भी एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के लिए प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है। तमाम जो रूढ़िवादी सोच से ग्रसित या रूढ़िवादी या पुरानी विचारधारा या पुरानी मानसिकता से जो ग्रसित लोग हैं उनको ये नागवारा गुजरता है कि कोई दलित व्यक्ति बड़ी मूछें रखे या फिर घोड़ी पे बैठे। खेड़ा निहालपुरा निवासी कालूराम आर्य पुत्र मूलचंद आर्य ने
सरवंड थाने और कोटपूतली बहरोड एसपी कार्यालय में बाकायदा इसकी शिकायत भी दर्ज कराई कि शादी में कुछ अगर घोड़ी पर निकासी होगी तो जो स्थानीय असामाजिक तत्व हैं जाति विशेष के, वो अशांति फैला सकते हैं या कुछ अनहोनी होने की आशंका है। इसके बाद डीएसपी राजेंद्र बुरडक ने विभिन्न थानों के करीब 70 जवानों के साथ निकासी में तैनात रहे और शांतिपूर्ण दलित दूल्हे की घोड़चढ़ी कराई और निकासी को शांतिपूर्ण ढंग से उत्साह के साथ उन्होंने सफल बनाया। बताया जा रहा है कि 35 साल पहले जब एक दलित ने घोड़ी पर चढ़ने का प्रयास किया तो गांव के जो उच्च जातियों के लोग हैं उन्होंने उसको घोड़ी पर रोक दिया। उसके बाद किसी दूसरे दलित की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने लड़के को घोड़ी पर बैठाए। अब 35 साल बाद दोबारा एक नौजवान ने हिम्मत की है और तमाम जो पुरानी कुप्रथाएं थी, तमाम जो सामाजिक बंदिशें थी, उनको तोड़कर शादी धूमधाम से की है और घोड़ी पर बैठकर जो रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोग हैं उनको यह संदेश भी देने का प्रयास किया है कि जो देश है वो तुम्हारी विचारधारा से या तुम्हारी जो रूढ़िवादी सोचें हैं उनसे नहीं, देश संविधान से चलता है जिन्होंने सबको समान मानवाधिकार दिए हैं। बाकायदा इसके लिए तहसीलदार रामधन गुजर, कोटपूतली एसएचओ राजेश शर्मा, सरवंड एसएचओ यशपाल सिंह सहित दलित संगठनों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी यह जो प्रशासन के सहयोग से दलित परिवार ने जो हिम्मत दिखाई उनकी ढाढ़स बंधवाया और कार्यक्रम को सफल बनवाया। इस बीच सुखद बात यह भी रही, जिस जाति विशेष पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि वो घोड़ी पे नहीं बैठने देते, उसी जाति विशेष से ताल्लुक रखने वाले प्रागपुरा निवासी देवान सिंह शेखावत जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, उन्होंने बाकायदा दलित दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ाकर घोड़ी की नकेल पकड़कर आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। संदेश यह भी देना चाहूंगा मैं कि ये जो पुरानी कुप्रथाएं हैं या किसी दलित को मूछे रखने पर या घोड़ी पे रखने पर या मंदिर में न चढ़ने पर या जो छुआछूत की जाती है, ये सब कानूनन अपराध है और एक सभ्य समाज में इस प्रकार की ऊंच नीच और दुर्भावना की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आखिरकार आपकी क्या है राय, इस पर कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।